हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज हम कुछ नए टॉपिक के साथ आए हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर जी क्लास 12 का जो चैप्टर है बताते चले जा रहे हैं मगर उस पर बेसिक नहीं हो रहे। तो आज हम बेसिक पर ही वीडियो बनाए हैं। इसमें प्रतिचित्रण अथवा फलन है। इसके कई टॉपिक हैं। एकाकी हो गए, जैसे एकाकी होता है, बहु एकाकी, आच्छादक और प्रांत परिसर, सह प्रांत और स्वतुल समित संक्रमक। ये ऐसे टॉपिक हैं जो अगर आपको कंप्लीट होंगे, अगर पूरा श्योर होगा कि हाँ ये पूरा हमको आ रहा है, तो आप जो फलन जो रिलेशन ऑफ फंक्शन है क्लास 12 को चैप्टर आप पूरी तरह कर सकते हैं। तो हम पहले बात करेंगे प्रतिचित्रण होता क्या है। प्रतिचित्रण जो होता है, जब मान लीजिए कोई वैन आरेख है एक्स कमा वाई, मान लीजिए ये वाई है, ये एक्स वाला है, ये वाई वाला है, तो इसमें एक्स और वाई दो बिंदु दे दिए गए हैं। इसमें जो y होता है, y मान लीजिए इससे रख रहा है, इससे रख रहा है, इससे रख रहा है। ये मान लीजिए आपका ये जो संबंध रख रहा है, यही प्रतिचित्रण होता है कि प्रतिचित्र के माध्यम से। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पूछता भी नहीं है कि आपको प्रतिचित्रण बताना है, ये सिर्फ ऐसे ही समझा रहे प्रतिचित्रण होता क्या है। तो प्रतिचित्रण में ऐसे टॉपिक दे दिया जाएगा और प्रत्येक का चित्र अपने आपस में दे दिया जाएगा, इससे मिला दिया जाएगा। यही चित्र के माध्यम से इसे यहाँ पर मिलाना, एक दूसरे से रिलेशन रखना ही प्रतिचित्रण होता है। तो प्रतिचित्रण आप समझ गए होंगे प्रतिचित्रण होता क्या है। अब समझेंगे जो अगला टॉपिक है हमारा, एकाएकी फलन क्या होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, इस पर सवालें हैं। अगर ये आपको टॉपिक श्योर अभी कंप्लीट रहेगी तो आपको दिक्कत नहीं होगा। एकाएकी फलन, ये फलन जानते हैं एकाएकी फलन क्यों होता है। ये फलन जो लिखा गया अथवा में भी फलन, यही फलन का ये प्रकार है जो फलन लिखा गया है। तीनों प्रकार हैं। तीनों प्रकार में एकाएकी फलन हम आपको बताने चल रहे हैं। एकाएकी फलन होता क्या है। मान लीजिए एकाएकी फलन आपको दे दिया जाएगा, एक वैन आरेख दे दिया जाएगा। आपको वैन आरेख के द्वारा समझाएंगे, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। अगर वैन आरेख नहीं है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वैन आरेख के द्वारा जैसे एक यहाँ पर हम बिंदु ले रहे हैं, 2 3 और 4 ये बिंदु ले रहे हैं, और इसमें हम रख ले रहे हैं ए बी सी और डी। इसमें ए बी सी डी 3 बिंदु रख ले रहे हैं। ये हमारा यक्स हो गया और ये वाई हो गया। बहुत ही ध्यान से, यानी ये यक्स है, ये वाई है, ये वाला वाई है। बहुत ही आराम से समझिएगा। मान वैन आरेख यही कहता है कि जो यक्स फलन है, यक्स फलन, इसे पूरक फलन कहते हैं। यक्स फलन है वाई फलन से संबंध रखना चाहिए। एक आ रहा है ना, एक इसमें आ रहा है, तो एक ही से संबंध रखे वही एकाएकी होता है। जैसे ये संबंध रखता है आर से, ये संबंध रखता है बी से, यानी एक संबंध रखता है ए से, 2 संबंध रखता है बी से, और तीसरा संबंध रखता है सी से, और चौथा संबंध रखता है डी से। यही जो संबंध रखते हैं एक ही से संबंध बनाए, अर्थात ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इसका, ये एक का जो प्रतिबिंब बन रहा है, एक ही प्रतिबिंब बने, एक का दूसरा प्रतिबिंब ना बने, वही होता है एक का एक ही प्रतिबिंब बनना एकाएकी होता है। एक ही संबंध रखना, एक ही रिलेशन रखना एकाएकी होता है। आप आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एकाएकी होता क्या है, एक ही से संबंध रखना, एक ही प्रतिबिंब बनना, वही एकाएकी होता है। और तीसरा जो होता है, आपको दूसरा बताने चल रहे हैं। दूसरा जो इसमें दिया गया बहु एकाएकी, तो आप बहु से समझ चुके होंगे कि बहु माने होता क्या हो, एकाएकी तो आप समझ ही चुके हैं। एक बहु एकाएकी फलन, बहु एकाएकी जो फलन होता है, इसमें भी अब समझ लेंगे। जैसे एक ये बना ले रहे हैं वैन आरेख, बना लिए वैन आरेख। आप इसमें क्या करेंगे, इसमें संबंध रखें 1 2 3 4 ये रख ले रहे हैं, और इसमें हम रख ले रहे हैं वही। मान लीजिए इसमें हम लिख रहे हैं 7 लिख रहे हैं, हम नहीं कहेंगे, आप वही बार बार संख्या रहे हैं। 7 हो गया, 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। हम आपको मान रहे हैं, ये कोई सवाल नहीं है, बस आपको मान के द्वारा सॉल्व करा रहे हैं कि कैसे होता है। तो बहु एकाएकी जो होता है, एक एकी यानी एक से रखना है, बहु मानी बहुत प्रतिबिंब बनना है, एक के अधिक प्रतिबिंब आप बना सकते हैं। मान लीजिए एक जो है, एक जो प्रतिबिंब 7 से बना, 2 बना वह 8 से बना, और 2 बना लिया 9 से। एक का ही 2 प्रतिबिंब बना,
मगर ये एक ही प्रतिबिंब, एक ही है ना, ये 2 प्रतिबिंब बना लिया, और तीसरा ये 10 से बना लिया, और चौथा भी 10 से बना लिया। तो भाई एक एक ये हैं। अब एक ही रिलेशन यानी प्रतिबिंब जो इसका प्रतिबिंब है 2 बना ले रहा है, 10 पर 2 बना ले रहा है, और 9 जो 2 है, ये 2 है, एक 9 बना रहा है, एक 8 बना रहा है, और जो 5 है मतलब 1 है वो 7 पे बना रहा है, 7 पे बना रहा है। तो इसके एक से ज़्यादा प्रतिबिंब है तो बहु यानी बहुत सारे, और एकाकी यानी एक की बहुत सारे प्रतिबिंब बनना ही एकाकी फलन कहलाता है। एकाकी फिर समझेंगे, एकाकी क्या होता है, एक के एक ही प्रतिबिंब, एक ही के बहुत सारे प्रतिबिंब, बहुत सारे प्रतिबिंब, एक के ही बहुत सारे प्रतिबिंब बनना ही एकाकी फलन कहलाता है। ये आप समझ चुके होंगे। अब तीसरा समझेंगे। तीसरा क्या है, आच्छादक। बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाएगा आपको, ये मिलेगा किसमें, ये 1I में आच्छादक बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। 1H में तो काफ़ी कुछ है नहीं, इसमें वही प्रतिचित्रण है और बाकी कुछ है नहीं इसमें, उसमें आपको चेंज लगा, आपको वो टॉपिक बता चुके हैं। आच्छादक क्या होता है, तो आच्छादक मान लीजिए इसमें भी वैन आरेख बना लेते हैं, ऐसे बना लिए, ऐसे बना लिए, ऐसे बना लिए, तो कुछ ऐसे ही कुछ ऐसे बन जाता है। मान लीजिए इसमें हम आच्छादक में कुछ नहीं, 1 2 3 और 4 रख लिए। इसमें A B C और D, ये हो गए बिंदु 3। इसमें वही जो आच्छादक फलन होते हैं वही होते हैं। जैसे किसी का एक का रिलेशन, एक का प्रतिबिंब 1 है, मतलब एक का A है, और 2 का प्रतिबिंब B है, और 3 का प्रतिबिंब C है, पहले सिंपल बना लेते हैं, और ये 4 का प्रतिबिंब D है। तो इसमें हम दूसरा प्रतिबिंब जैसे बनाया, और ये वाला प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब कहीं पर भी बना सकता है। मान लीजिए A बना लिया, और B, ये प्रतिबिंब इसे B से बना लिया, और ये इससे बना लिया। तो आच्छादक यही है ना, एक अक्ष से अनेक बिंदुओं पर मिलना। बहु एकाकी और आच्छादक पूरे सेम तो नहीं कह सकते, मगर पूरे आपस में मिलते हैं। तो वही कि एक ही प्रतिबिंब एक ही का, ये जो एक रहे इसी का प्रतिबिंब एक का अदर प्रतिबिंब 2 बन जाना। ये नहीं कि इसका प्रतिबिंब ये है तो इसका 2 बन जाए, इसी का एक से अनेक बार बन जाए, उसे ही आच्छादक कहते हैं। तो अब चलते हैं, हमारा ये एकाकी बहु एकाकी और आच्छादक कंप्लीट हो गया। प्रांत और परिसर पर बात करते हैं। तो जो प्रांत होता है, क्या प्रांत बात करें तो एक ऐसे, मान लीजिए एक प्रांत आपको 2 तरीके से बताएंगे। प्रांत दोनों तरीके से कैसे होता है। मान लीजिए इसमें 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, इसमें 5 लेते हैं, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8। तो मान लीजिए इससे रिलेशन रख रहा है, इससे रिलेशन रख रहा है, जहाँ जिस प्रकार से रिलेशन रखा जाए। तो ये जो रिलेशन रख रहा है, जो इसमें का भाग होगा, इसमें का रिलेशन रखना चाहिए। जो रिलेशन रख ले, सब रिलेशन एक दूसरे से रख रहे हैं ना, संबंध रख रहे हैं ना। तो इसमें जो 1 2 3 4, अगर इसमें प्रांत की बात करें तो प्रांत जो होगा वो प्रांत होगा 1 2 3 4। तो मझला ब्रैकेट में लिखेंगे 1 2 3 4 5। यही इसका फर्स्ट पास प्रांत हो जाएगा। और परिसर की बात करें, जो इसमें परिसर जो इसी में बात कर लेते हैं। परिसर होता क्या है, जो जिससे संबंध रखे। मान लीजिए एक और यहाँ पर बढ़ा दे रहे हैं, मान लीजिए ये यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, इसमें मान लीजिए फिर यहाँ पर 7 कर दे रहे हैं, 7। अब समझिएगा, यहाँ पर 7 कर दिए हैं। तो इसमें जो रिलेशन जिससे रखे, इस नहीं कि इसे हम पूरा है तो पूरा लिख देंगे, तो पूरा नहीं लिखेंगे, मतलब ब्रैकेट रखेंगे। जिससे संबंध रहेगा, ये संबंध जिससे प्रतिबिंब बनेगा उसी को लिखना है। जैसे 5, 6, 7, 8। वो रिलेशन 7 नहीं रख रहा है तो उसे हम नहीं लिखेंगे। अगर होता भी तब भी नहीं लिखते। ये देखिए कि 7 इसमें एक बार है तो इसे नहीं लिखेंगे। मान लीजिए संख्या कितना रख दें, जो इसमें 9 नहीं है ना, तो 9 रख दें। इसमें संबंध नहीं, इससे रिलेशन नहीं बन रहा था, इससे प्रतिबिंब ये परिसर नहीं होगा। और बात करें शाह प्रांत की, शाह प्रांत जो होता है क्या होता है, तो जो शाह प्रांत होता है, जो शाह प्रांत होगा वो, जैसे शाह प्रांत ये जो होता है को डोमेन कहते हैं। ये पूरा होगा 2 9 5 6 जो एक जितने हैं सभी होंगे। तो इसे 9 5 6 7
और 8 ये पूरा ये सहप्रांत में आएंगे। तो सहप्रांत में आएंगे। आप समझेंगे स्वतुल्य क्या होता है, आपको ये समझ में आया हो जाएगा कि क्या होगा ये सब। तो सहतुल्य ये आप समझ रहे ना, सहप्रांत जिसमें इस सहप्रांत ये पूरा होगा, इसमें जितना रहेंगे। और चाहे ये किसी में दे दे, जैसे प्रांत और मान लीजिए ऐसे कॉमन दे दिया गया कि इसमें प्रांत परिसर बताइए, तो जैसे 2,3 दे दिया गया, हाँ, फिर 4,5 दे दिया गया, 6,7 दे दिया, इससे कुछ दे दिया है। अब इसी में मान लीजिए मझला ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो इसी में बताना होगा कि आपका सहप्रांत परिसर क्या है। तो जो फर्स्ट वाला होगा वही होगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट वाला तो रखा जाएगा जो एक्स वाला। मान लीजिए एक्स है और ये वाई है, तो जो वाई होगा, वाई तो यही होगा, यक्स तो यही होगा ना, तो यक्स वाला तो लिया जाएगा, तो यही प्रांत होगा। और यही परिसर कौन होगा, वाई वाला इसमें है ना, तो वाई वाला ये परिसर होगा, दूसरा वाई वाला। आपको समझ में आया होगा। आप स्वतुल्य पे चलते हैं। स्वतुल्य क्या होता है? स्वतुल्य कहता है कि स्वयं से जो कटे, स्व यानी स्वयं से जो कटे वही स्वतुल्य होता है, स्वयं से जो कटे। तो स्वयं से कैसे? मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए दे दे रहे हैं हम दे दे रहे हैं 5 = 25। अब होता नहीं है मगर हम बता रहे हैं आपको, मान रहे हैं संख्या, होता नहीं है। नहीं आप समझिए कहाँ से 25 बराबर हो गया, तो मान ले रहे हैं, या तो आपको बता दे रहे हैं कि संख्या में आपको दिक्कत हो रही होगी, तो a बराबर b कर दें। अब तो ठीक है, a बराबर b कर दे रहे हैं, तो a किसके बराबर है? b। तो हम a तो भी लिख सकते हैं कि b भी a के बराबर है, और ये भी तो लिख सकते हैं कि a बराबर है a से। दोनों तो लिख सकते हैं कंडीशन कि ए इसके बराबर है, इसके बराबर, तो ये स्वयं तो बराबर होगा। तो यही अब इस रिलेशन रखेंगे, तो जैसे ए रिलेशन रखता है किससे? बी से। और बात ये, और मतलब कि ए जब ये कर सकते हैं, तो ए रिलेशन रखता है ए से, यही तो होगा। ए रिलेशन रखता है ए से, तो यही होगा। तो यही स्वयं से जो स्वतुल्य, जो रिलेशन स्वयं से रखे वही है स्वतुल्य होता है। तो स्वतुल्य होगा ये, यानी रिलेशन रखेगा किससे? आर से। आर से रिलेशन रखेगा, तो यही स्वतुल्य होता है। जो स्वयं से हो, 1,1 हो गया तो यह स्वतुल्य हो जाता है। कहीं पर अगर पूछे, अगर वहाँ पर दिख जाए 3,3, 2,3, तो वह स्वतुल्य होगा। तो अब बात करेंगे सम्मित। सममित हो, जो सम्मित यानी सममित, यानी सम्मित यानी जैसे मान लीजिए एक कामा, जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या ले लें, जैसे ले लें 2,4, 2,4 ले रहे हैं, और ये अब मान लीजिए ये संख्या ले रहे हैं, और एक में ले रहे हैं 4,2, वही उल्टा संख्या, एक ही ले रहे हैं उसको उल्टा कर दे रहे हैं। तो अगर इसमें ये कहता है, जैसे दो रिलेशन रखता है किससे? 4 से, तो 4 से रखता है, तो दूसरा जो होगा वो 4 रिलेशन रखना चाहिए किससे? 2 से होना चाहिए। मगर इसमें होनेगा नहीं, क्योंकि 2 दूना 4 काट देगा, मगर क्या 4 2 को काट देगा? नहीं काटेगा ना। तो इसमें हम आपको संख्या माने हैं, यही सवाल नहीं समझिए कि तो काट नहीं रहा कैसे हो गया। तो हम यही आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे संख्या में ले लीजिए, जैसे आर है वो बी से संबंध रख रहा है, आर जो है बी से संबंध रख रहा है, तो बी भी आर से संबंध रखना चाहिए। यही स्वतुल्य का नियम है, सम्मित का यही नियम है कि अगर ए रिलेशन रखना है बी से, तो बी रिलेशन रखना चाहिए किससे? ए से। तो अब स्वतुल्य हो गया। संक्रमक की बात करें तो संक्रमक क्या होगा? संक्रमक यही कहता है, जैसे संख्या ले रहे हैं 2,4,8 ले रहे हैं, 3 संख्या ले रहे हैं, इसमें 3 संख्याएं होनी चाहिए, 2 संख्याएं तो एक संख्या आप मान सकते हैं कोई। इसमें यही कहता है कि जैसे दो रिलेशन रखता है 4 से, 2 रिलेशन रखता है 4 से, तो 4 जो है वो 2 से, मतलब कि 2 और 4 जो है 8 से संबंध रखना चाहिए। कट जाएगा ना ये, तो यहाँ पर जो 2,4 हो गया, 2 दूना 4 काट देगा, 8 दूना 4 दूना मतलब 2 दूना 4 होता है, और 4 दूना 8 होता है। तो 8 रिलेशन किससे रखेगा? और तीसरा कहता है, नियम कहता है कि 8 जो होगा वो तीसरा जो होगा वो पहले से संबंध रखना चाहिए। इसका यही नियम है। यानी कि 3 लोग हैं, और इसमें ये रिलेशन रखना चाहिए इससे पहले से। तो ये मान लीजिए ये रिलेशन रख रहा है इससे, यानी 3 दोस्त हैं, ये इससे दोस्ती करता है, ये इससे दोस्ती करता है, तो ये भी इससे दोस्ती करना चाहिए। 3 जो है
इससे फर्स्ट से दोस्ती करना चाहिए। ऐसा ही होता है रिलेशन की 2, 4 से रख रहा है तो 4, 8 से रख रहा है तो 8, 2 से रखना चाहिए। यही स्वतुल्य होता है। स्वतुल्य होता है कि 3 लोग रहेंगे, एक उससे रख रहा है संबंध रख रहा है तो एक उससे संबंध रखना चाहिए, और जो तीसरा होगा वो पहले से संबंध रखना चाहिए। यही स्वतुल्य संक्रमक का नियम होता है, संक्रमक का। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ हम एक ऐसे और वीडियो के साथ एक्सरसाइज से मिलेंगे, और तब तक जय हिंद जय भारत।